हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है इस्लाम का उदय और विस्तार। आपको पता ही है 11th एनसीईआरटी अभी हमारा चल रहा है, तो 4th चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट हैं ये हमारे क्वेश्चंस, और शायद 1-2 क्लास और बनेगी, उसके बाद ये 4th चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। कुछ कमी हो तो आप मुझे ज़रूर मैसेज करें, मैं भी अपना और अधिक इम्प्रूवमेंट करना चाहूँगी। पैगंबर मोहम्मद का देहांत हुआ 632 में। देखिए, पैगंबर साहब जब चले गए तो उसके बाद संस्था को संभालने वाला कोई नहीं रहा। तो जो लोग पैगंबर साहब में आस्था रखते थे उन लोगों के पास ये अधिकार दे दिया गया कि भाई आप लोग जो है अब चीज इसको संभालें। तो आस्तिकों का समाज जो है वो कहलाता था उम्मा। तो पैगंबर की मृत्यु के बाद उम्मा के पास संस्था चलेगी, और देखिए उम्मा का अरबी में अर्थ होता है राष्ट्र या समुदाय। फिर है पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद उनकी सत्ता दी गई उम्मा को। उम्मा को सत्ता अंतरित करने से मुसलमानों में गहरे मतभेद उत्पन्न हो गए। ठीक है कि भाई एक समुदाय है, 50 आदमी है, तो आपस में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। फिर है उम्मा के बाद क्या परिवर्तन आया, तो खिलाफत संस्था बनी। ठीक है, खिलाफत का मतलब होता है प्रतिनिधि। खिलाफत संस्था से क्या परिवर्तन आया, तो समुदाय का नेता पैगंबर का प्रतिनिधि बन गया। खलीफा का मतलब क्या हो गया, प्रतिनिधि। जैसे मैंने कहा, आपने कहा कि भाई हम पैगंबर साहब के वंशज हैं, तो हम जो है उनके प्रतिनिधि बनेंगे। तो खलीफा शब्द का अर्थ ही प्रतिनिधि होता है। उसके बाद में है अमीर। अब जो संस्था बनी तो उसमें अमीर उल मोमिन मतलब समुदाय का नेता। यह एक अरबी उपाधि होती थी और इसका अर्थ है ईमानदारों का नेता या विश्वास करने वाला। तो खिलाफत संस्था का जो हेड बना वो कौन था, क्या कहलाता था वो, अमीर उल मोमिन। खलीफा का अर्थ होता है प्रतिनिधि। 4 खलीफाओं ने शासन किया। तो 632 में मोहम्मद साहब गए, तो 632 से 661 ईस्वी तक। फिर है खिलाफत के उद्देश्य क्या थे, तो कबीलों पर नियंत्रण करना, ठीक है, और राज्य के लिए संसाधन जुटाना। पैगंबर साहब की मृत्यु के बाद बहुत से इस्लामी राज्य जो है वो टूट कर अलग हुए। मतलब छोटे छोटे कबीलों से जो इस्लामी राज्य बना था तो वो सेपरेट हो गए, क्योंकि मेन नेता मोहम्मद साहब थे वो चले गए। अब उसके बाद खलीफाओं का सिस्टम मतलब प्रतिनिधियों का सिस्टम शुरू होता है। तो पहला जो खलीफा था वो बना अबू बकर, और इसने अनेक अभियान किए और विद्रोहों का दमन किया। दूसरा खलीफा बना उमर। उम्मा की सत्ता का विस्तार किया, ठीक है, और राज्य के विस्तार की नीति अपनाई। अब अबू बकर ने तो जो जो विद्रोह हो रहे थे वो उसको दबा रहा था। फिर उमर आया तो उसने उम्मा की सत्ता का विस्तार किया, मतलब और अधिक प्रांत जीते, क्षेत्र जीते और उनको अपने अधीन किया। उमर ने धन प्राप्त करने के लिए कौन सी नीति अपनाई, अब उसको पता कि भाई संस्था बनाई है तो उसका खर्चा भी होगा, उसमें सैनिक भी हैं, तो उसके लिए उसने जो है छापा मार युद्ध पद्धति या लूट पद्धति को अपनाया। फिर है कि उमर ने किन क्षेत्रों पर छापे मारे, तो देखिए पश्चिम में बाइजेंटाइन साम्राज्य था और पूर्व में ससानी। तो ये वंश बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग हो गए थे, लेकिन इनमें भी आपसी क्या थी, कलह थी, इसलिए वापस से कमजोर स्थिति में आ गए। बाइजेंटाइन साम्राज्य किस मत को बढ़ावा दे रहा था, तो बाइजेंटाइन जो है ईसाई मत को मानने वाला था, और ससानी जो है वो ईरान के जरतुश्त धर्म को मानने वाला था। अरबों ने कितने अभियान किए, तो अरबों ने सीरिया, इराक, ईरान इनको जीता, और इसके लिए 3 अभियान किए, 637 से 642। तीसरा खलीफा बना, तो तीसरा कौन बना था, उस्मान, और इसने प्रदेश को नील नदी और अक्सास तक के क्षेत्र तक जीत लिया, और इसका टाइम पीरियड था 644 से 656 तक ही रहा। फिर खलीफाओं द्वारा जीते गए प्रदेश में किस प्रकार का नया ढांचा शुरू हुआ, तो देखो उन्होंने गवर्नर की नियुक्ति की जिसे अध्यक्ष कहा गया, कबीलों का मुखिया अशराफ, केंद्रीय जो राजकोष था उसको बोलते थे बैत उल माल, और मासिक अदायगी जो होती थी उसको बोलते थे अता। फिर गैर मुस्लिम लोग कर अदा करते थे, खराज और जजिया, ये हमने खिलाफत में भी पढ़ा है और मुगल में भी पढ़ा है। ईसाई व यहूदी राज्य को संरक्षित लोगों को कहा गया धिम्मिस। फिर है राज्य विस्तृत होने के कारण विभिन्न कबीलों में लड़ाई झगड़ा होने लगा और उस्मान की हत्या कर दी गई। फिर आता है चौथा खलीफा बना अली, 656 से 661। फिर है मुस्लिम धर्म जो है इस समय 2 संप्रदाय में बट गया, शिया और सुन्नी। तो देखिए हम जानते हैं ना कि मुस्लिम संप्रदाय में शिया और सुन्नी 2 मतों में बट गया।
तो जो अली के समर्थक थे, अब अली समर्थक था पैगंबर साहब का, मतलब एज इट इज चीज़ों को स्वीकार करना। तो शिया अली के समर्थक थे और सुन्नी अली के विरोधी। उसके बाद अली ने अपना राज्य विस्तार करना चाहा और उसने मोहम्मद की पत्नी आयशा के साथ ऊंट की लड़ाई लड़ी। तो देखिए कब लड़ाई गई है, ऊंट की लड़ाई 657 में, और इसमें आयशा हार गई। फिर उस्मान के नातेदार, जो इससे पहले वाला खलीफा था अली से, तो उस्मान के नातेदार व सीरिया के गवर्नर मुआविया को जो है अली पराजित नहीं कर पाया। आयशा को तो कर दिया पर इसको नहीं। फिर अली ने दूसरा युद्ध लड़ा सिफन यानी उत्तरी मेसोपोटामिया में, और अली का बाद में दो मत हो गए फिर से। तो अली का साथ छोड़ने वाले जो कहलाए वो खरजी। फिर है पहले तो वो शिया है और फिर शिया में भी फिर एक खरजी और निकल आई प्रांत वो। उसके बाद है अली की हत्या खरजी ने खूफा की एक मस्जिद में करी और अली का पुत्र था हुसैन। तो एक नई ब्रांच और बनने के बाद में नया जो है खिलाफत शुरू होता है। फिर अली की मृत्यु के बाद खलीफा बना, देखिए मुआविया बना, और ये कौन था, उस्मान का रिश्तेदार था। मुआविया ने किस वंश की स्थापना की, तो देखिए इसने उमैयद वंश की स्थापना की और ये कुरैश कबीले से संबंधित था, मोहम्मद साहब का जो कबीला था, क्योंकि ये उन्हीं के वंशज अपने आप को बता रहे हैं। तो 661 से 785 ईस्वी तक ये चला। उमैयद खलीफा मुआविया ने अपनी राजधानी किसे बनाया, दशमिक को। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, तो आप ध्यान रखना। और मुआविया ने बाइजेंटाइन साम्राज्य की परंपराओं को अपनाया। अब धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, अब आगे बढ़ते गए, रोमन प्रांतों में चले गए, बाइजेंटाइन को जीत लिया, शशानी के वहाँ चले गए, तो सेना में वो लोग भी आ गए। तो हर व्यक्ति ये चाहेगा कि भाई हमारी भी परंपराएं जो है यहाँ पे ऐड होनी चाहिए। तो इन्होंने फिर दोनों परंपराओं को अपना लिया। अब आती है सिक्कों की बात। तो खिलाफत के मुख्य सिक्के थे दिनार और दिरहम। तो दिनार था वो सोने का था और दिरहम जो था वो चांदी का था, ठीक है। और ये जो सिक्के थे वो रोमन सिक्के दिनारियस और ईरान का सिक्का द्राख्मा से मिलते जुलते थे, ठीक है। लेकिन ये जो दिनार और दिरहम था इसके ऊपर सलीब और अग्नि वेदिकाएं बनी थी, लेकिन खिलाफत वालों ने इन्हें हटा के यहाँ पे अरबी भाषा में इसके ऊपर कुछ लिखा, ठीक है। तो इन्होंने लिख दिया और चित्रों को हटा दिया, चिन्हों को हटा दिया। तो आज की वीडियो बच्चों हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आपको चीज़ें क्लियर हो रही हो तो प्लीज़ मैसेज करें, और कोई और इम्प्रूवमेंट या आपकी डिमांड है तो भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।